बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हांडी की रेसिपी। ये बहुत जल्दी और झटपट बन जाती है। तो चलें शुरू करते हैं चिकन हांडी को बनाना। तो सबसे पहले मैं एक पतीली में आधा कप ऑयल लूँगी और इसे थोड़ा सा गर्म करूँगी, बिल्कुल हल्का सा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज पिसी हुई। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिनको मैंने पीस लिया है, ब्लेंड कर लिया है। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी प्याज को शामिल कर सकते हैं। तो बस अब इसको थोड़ा भूनना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए और ज़रा सा गुलाबी सा हो जाए, इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हल्का सा। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो ये देखें प्याज हमारी भुन रही है। तो इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि प्याज का एक कच्चापन भी दूर हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए, पानी भी खुश्क हो जाए। तो ये देखें प्याज भुन गई है, ऑयल भी आप देखें सेपरेट हो रहा है। तो मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैंने एक टीस्पून लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको डाल के भी थोड़ा सा भूनना है, 30 सेकंड के लिए इसको भूनेंगे ताकि एक अच्छे से खुशबू आने लगे लहसुन और अदरक की। तो देखें 30 सेकंड हो गए हैं, लहसुन अदरक को हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये चिकन, आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसके मैंने थोड़े छोटे क्यूब्स करवा लिए हैं। तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अब इसको हल्का सा भूनना है 1 मिनट के लिए चिकन को। तो देखिए 1 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने पीस लिया है, इनकी प्योरी बना ली है। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसका छिलका उतार के फिर उसको चॉप करना है। तो अब टमाटर जाने के बाद इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि टमाटर का थोड़ा पानी खुश्क हो जाए। तो अब मैं इसको ढक दूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इसमें चिकन भी हमारी थोड़ी सी गल चुकी है, तो अभी पूरी तरह चिकन गली नहीं है। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इन सबको मिक्स करना है अब और इसको थोड़ा सा भूनना है मसाले को। तो देखिए 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे हम तेज़ आंच पे। और अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच करके इसको ढक के रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का एक खुशबू है, उसका जायका है, वो चिकन में आ जाए। तो देखें 2 मिनट हो चुके हैं, तो तेल भी हल्का हल्का सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये कसूरी मेथी है मेरे पास, ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूँगी मैं इसके अंदर। और ये आधा कप मेरे पास दही है जिसको मैंने फेंट लिया था, अब ये इसके अंदर शामिल करेंगे और तेज़ आंच पे अब इसको दही को भून लेंगे और जल्दी जल्दी चमचा चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। तो ये देखें दही में मिक्स हो रही है इसके अंदर। तो देखें अब दही इसके अंदर मिक्स हो रही है। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी गल जाए और दही का जो पानी है वो भी इसके अंदर खुश्क हो जाए। तो अब 10 मिनट बाद देखें, ये 10 मिनट बाद दही का पानी खुश्क हो चुका है, सालन हमारा भुन चुका है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, तो देखिए अब इसके अंदर मैं ये 4 टेबल स्पून क्रीम के शामिल कर रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम है, इसको फेंट लिया है मैंने।
तो ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो देखें, इसको भूनना नहीं है क्योंकि सालन ऑलरेडी हमारा भुन चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ, और ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बड़े पीसेस में काट लिया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट पे हल्की आंच पे। तो देखें 5 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए थी। तो हमारी चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो बस अब इसको हम डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे इसको आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ख़मीरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। तो ये देखें, अब ये बिल्कुल तैयार है। मैंने हरी धनिया और अदरक से इसको गार्निश किया है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।